भाईजान अभी आप भी चुप करके सुने। प्लीज नो। बताता हूं, अभी बताता हूं, सब्र करें, हौसला रखें, अभी तो मैं शुरू डॉक्टर साहब हूं। प्लीज, डॉक्टर साहब बात करें। वो क्या है कि क्या बूद पाश पूछो है पूरब के साकनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। पाकिस्तान जो एक मुल्क था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार, उसको पीडीएम ने लूट के वीरां कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। पीटीआई की लीडरशिप ने हेल्थ कार्ड देके, हेल्थ सहूलत कार्ड देके उन 50% शौक को एक कवरेज दी। लंगर खाने गरीबों के लिए, पनाहगाह गरीबों के लिए थे। और रही बात जॉब क्रिएशन, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वाइवल होती है, जॉब क्रिएशन होती है, 4 सालों में पीटीआई ने 1.8 मिलियन हर साल के लिहाज से जॉब्स क्रिएशन की है। पीएमएलएन ने 1.4 मिलियन था, पीपल्स पार्टी ने 1.1 मिलियन था। और याद रखें, अगर ये 5 साल पूरे होते तो तरीके 1 करोड़ लोगों को जॉब्स दिला देती, जिनका इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। इस मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर वो दौर आया जिसने कोविड की वजह से सारी दुनिया एक डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन एक लीडर पूरी दुनिया में था कि जो कि इंपीरियल कॉलेज के बार बार कहने के बावजूद वो कहता था कि लॉकडाउन में नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गरीब जो हैं वो पिस जाएंगे। और आखिर में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने उसके ना लॉकडाउन करने को कहा कि तुम ठीक थे, हम गलत थे। ये लीडरशिप होती है, ये स्टेटमेंटशिप्स होती है। दुनिया जा रही है एविडेंस बेस्ड डिसीजंस पे। दहशतगर्दी के ऊपर एविडेंस ये कहती है कि जो दहशतगर्द होता है, अगर आप उन तंजीमों के साथ डिस्कशन डायलॉग्स करते हैं, चाहे वो रहे हैं, चाहे वो मनीला के हैं, चाहे वो तमिल टाइगर्स हैं, आप हमेशा अपने टारगेट को अचीव कर लेते। चूंकि इमरान खान एक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस फॉलो करके पढ़ा लिखा आदमी है, वो इनके लीडरों की तरह अनपढ़ नहीं है, इसलिए उसके डिसीजंस जो हैं वो आपने 2018 से आज तक देखे थे कि कोई भी पाकिस्तान में अटैक नहीं होते रहते। उसकी वजह से पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरक्की की थी हर शोबे में। और अब मैं आता हूं उसकी तरफ। मैं बात करना चाहता हूं 2018 से पहले कि जब डॉक्ट्राइन, जिसमें उसने डॉलर को नीचे किया और आर्टिफिशियली करके उसने एक जुगाड़ लगा के पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और उसके साथ एक सर्कुलर डेब्ट था। वो सर्कुलर डेब्ट पावर डेब्ट की वजह से है। वो पावर डेब्ट इस वजह से है कि इन लोगों ने किक बैक्स लेकर आईपीपी के मायदे किए, और उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान कभी उस डेट से नहीं निकला। वो क्या है कि क्या बूद पाश पूछो है पूरब के साकनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। पाकिस्तान जो एक मुल्क था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार, उसको पीडीएम ने लूट के वीरां कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। ये लोग बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? 12 महीने इस मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर वो दौर आया जिसने कोविड की वजह से सारी दुनिया एक डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन एक लीडर पूरी दुनिया में था कि जो कि इंपीरियल कॉलेज के बार बार कहने के बावजूद वो कहता था कि लॉकडाउन में नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गरीब जो हैं वो पिस जाएंगे। और आखिर में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने उसके ना लॉकडाउन करने को कहा कि तुम ठीक थे, हम गलत थे। ये लीडरशिप होती है, ये स्टेटमेंटशिप्स होती हैं। भाईजान अभी आप भी चुप करके सुने। प्लीज नो। आप डॉक्टर साहब आप इधर बात करेंगे जी। ये वो बातें थी कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम को, जहां पे ठीक है वो शुरू में उन डॉलर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डॉलर को फ्री फ्लोट करवाया, जो कि सही बात थी, जो कि आईएमएफ की एक कंडीशन थी। और वो कंडीशन इसलिए कि उन्होंने देखा हुआ है कि ये जुगाड़ी हमेशा डॉलर को कम करके रखता है। फ्री फ्लोट किया, 150 पे चला गया। उसके बावजूद 2021-22 तक पीटीआई ने सारे हदफ पहले से अचीव कर लिए थे।
ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का इंसाफ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गरीबों के लिए यह किया कि जब एक बादशाह आया और उसने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ये नहीं कहा कि मुझे सऊदी में स्टील मिल्स लगाने के परमिट दे दो। उसने कहा कि तुम्हारे मुल्क में मेरे जो गरीब आदमी बैठे हुए जेलों में पड़े हुए उनको रिहा कर दो। ये वो लीडर होता है जो के लिए होता है। हम सबको पता है कि इकोनॉमिक, बताता हूं, अभी बताता हूं, सब्र करें, हौसला रखें, अभी तो मैं शुरू डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब बात करें। जब बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गरीबों के लिए क्या किया, याद रखें कि जो इकोनॉमिक शॉक्स होती हैं उसमें 50% जो एक हिस्सा होता है वो हेल्थ शॉक का होता है। पाकिस्तान की लीडरशिप, पीटीआई की लीडरशिप ने हेल्थ कार्ड देके, हेल्थ सहूलत कार्ड देके उन 50% शॉक को एक कवरेज दी। लंगर खाने गरीबों के लिए, पनाहगाह गरीबों के लिए थे। और रही बात जॉब क्रिएशन, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वाइवल होती है, जॉब क्रिएशन होती है। 4 सालों में पीटीआई ने 1.8 मिलियन हर साल के लिहाज से जॉब्स क्रिएशन की है। पीएमएलएन ने 1.4 मिलियन था, पीपल्स पार्टी ने 1.1 मिलियन था। और याद रखें, अगर ये 5 साल पूरे होते तो तरीके 1 करोड़ लोगों को जॉब्स दिला देती, जिनका इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। उस दिन बात हुई थी मैरी एंटोनेट के बारे में कि एक फ्रांस में एक वो थी, क्वीन थी, जो कहती थी हमारी क्वीन जो है वो जब लैंड हुई तो उन्होंने कहा टमाटर 2 रुपए किलो का लग रहा है मुझे। ये तो इन लोगों के हालात हैं, ये तो इन लोगों के हालात हैं। ये हमारी मैरी एंटोनेट थी। याद रखिए कि पीटीआई ने हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उस आउट ऑफ द, सर 1-2 मिनट दे दे सर, उस आउट ऑफ द बॉक्स में सर उन्होंने टैक्स कम किए, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ी थी। याद रखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे तो आपके 4 फायदे होंगे। नंबर 1, आपका जो पेट्रोल का इंपोर्ट होगा कम होगा आपकी, और ये इकोनॉमिक पर किलोमीटर इकोनॉमी होती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा, हेल्थ के ऊपर उसका प्रेशर कम होगा। हमने बात की थी एलीट को मराद देने के लिए हुकूमत को चाहिए कि कारपूल करे। और ये जो एहसन इकबाल जो कि एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ड्रामा कर रहा था, उसको तो ये अलाउड ही नहीं है कि 4500 सीसी की गाड़ी रख सके। थैंक यू सर। सर 1 मिनट सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर 1 मिनट थैंक यू सर। सर बड़ी मुश्किल से सर थैंक यू सर प्लीज, बड़ी मुश्किल से सर मैं सर किस चीज का मुश्किल सर? अभी सर आपने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया सर। आप डॉक्टर साहब वो बजट वाले दिन तो तशरीफ लाए नहीं, अभी बात ये ना करें मुश्किल से, प्लीज अपनी बात करें सर। दो चीजें सर देखिए, बात ये हो जाती है कि जब हमें फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, सर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने फंक्शनल रिव्यू कराए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जैसे आज भी बार बार हुआ था कि डुप्लीकेशन हो रही है। ऑनरेबल सेनेटर हुमायूं प्लीज वाइंड अप करें प्लीज। सर FRDLA फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 2017 में हुआ था। इसके लिहाज से जो डेफिनेशन और डेट है सर वही गलत है, इनकम्प्लीट है, उसको प्लीज कंप्लीट किया जाए। जो बोरोइंग होती है जनरल पर्पस के लिए, IMF कहता है उसको डिक्लेयर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो स्टेट एंटरप्राइजेस है सर, वो जब लोन लेती हैं तो वो कमोडिटी के बेसिस पे लेती हैं और वापस नहीं करती, स्पेशली। और ये लोन फिर रिफ्लेक्ट नहीं होता, जैसे सर्कुलर डेब्ट्स में ये फिर रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो आप अपना बजट सही नहीं कर सकते। पेंशन के लिहाज से सर याद रखिए कि पेंशन में बहुत हमारे इस दफा जो हुआ था 530 बिलियन हुआ था, विच इज 1/3 ऑफ दी हमारा डिफेंस बजट है। पेंशन में ये हो जाता है कि केपी ने जो किया था, उन्होंने
लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी 3 साल, वो एक किस्म की डेफर्ड पेमेंट हो गई थी। अरे बहुत सारे सीनियर लोग जो रिटायर हो रहे होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट जॉब्स कर रहे होते हैं, उनकी प्लीज पेंशन रोक दी जाए जब तक वो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, ताकि एक्सचेकर के ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। हमारे पीटीआई के जमाने में ट्रैक एंड ट्रेस के लिहाज से 23 मिलियन लोगों को देखा गया था कि ये टैक्स दे सकते हैं। अगर उनको बीच में ले आया जाए तो सर ये तकरीबन आपका 6 ट्रिलियन से ये 16-20 ट्रिलियन के दरमियान में आपकी इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी। और एक आखिरी चीज सर, एक आखिरी चीज, कितनी शर्म की बात है कि जब आप टर्की में अपना सामान भेजे, जब आपको फूड प्रोग्राम ना करें, हो बाहर भेज रहे हैं, उनको छोड़ दें प्लीज, कि ये हमारा सामान वापस भेज रहे हो और ये भी सब सिंध से आ रहा है। शर्म तो इस बात पे आनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।